नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। देश में इस समय शराब के चलते आम आदमी पार्टी पर जो कार्रवाई हुई है वो मीडिया की सुर्खियों में है। अवैध शराब से लेकर के और शराब नीति की जो चर्चा चल रही है उसके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नशे को लेकर के एक बड़ा फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि जिस तरीके से दंगाइयों पर सरकार की कार्रवाई हुई उसी तरीके से अब नशे के कारोबार में लिप्त जो व्यापारी हैं, जो उसका कारोबार कर रहे हैं, उन पर भी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो स्मगलर हैं, जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उन लोगों के संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर उन कारोबारियों के, नशे के कारोबारियों के पोस्टर भी लगवाए जाएंगे। इसकी घोषणा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। अभी उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का गठन भी कर दिया गया है। इसके अलावा अब हर जोन के स्तर पर नारकोटिक्स पुलिस थानों का निर्माण भी कराया जाएगा। आपको बताते चलें कि बीते दिनों गोरखपुर के क्षेत्र में तमाम जगहों पर जब छापेमारी हुई, अलग अलग जगहों पर, उसमें नशे के तमाम दवाइयाँ पाई गई थी। अनेक तरीके की अलग अलग प्रतिष्ठानों से बरामदगी की गई थी। अभी बीते दिनों 100 से ज़्यादा गत्तों की बरामदगी हुई। जो आंकड़े हैं उस पर नज़र डाला जाए तो बीते 3 सालों में करीब 750 करोड़ रुपए से ऊपर की नशीली दवाइयां अब तक बरामद की जा चुकी हैं। इसको इतनी भारी मात्रा के चलते ही जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशे की जो चीज़ें हैं उनके व्यापार में, उनके साथ साथ उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग उसमें संलिप्त हैं, उन पर इस तरीके की कार्रवाई की योजना सरकार ने बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में साफ कहा कि ये जो लोग हैं जो इस तरीके के कारोबार में संलिप्त हैं वो राष्ट्रीय अपराधी हैं और इन पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो उनको भी उन्होंने उसमें मजबूती से काम करने की बात कही। एंटी नारकोटिक्स जो टीम है, जो ANTF की गठन जिसका हुआ है, वो उसमें जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं नशे को लेकर के, NCB और DRI जैसी, उनके अधिकारियों को ये प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को इसमें 3 रीजनों में बांटा जाएगा, जिसमें से सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, ये 3 रीजन होंगे। सेंट्रल जो रीजन होगा उसमें लखनऊ और कानपुर जोन के जो क्षेत्र हैं वो आएंगे। ईस्ट में प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का जो क्षेत्र है जोन का, वो आएगा। इसके अलावा वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में मेरठ, बरेली और आगरा जोन के एरिया जो है वो आएंगे। 3 हिस्सों में ये बटे हुए हैं। 3 हिस्सों में बांट करके और जो ये टीम है ANTF की, वो नशे के कारोबारियों की धरपकड़ करेगी, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगी और इसके अलावा मामले को आगे बढ़ाएगी, जो छानबीन संबंधित तमाम तरीके के मामले जो कार्रवाइयाँ होती हैं। कुल मिलाकर ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की गई, जिस तरीके से दंगाइयों पर कार्रवाई की गई, उसी तरीके से नशे के कारोबार में संलिप्त जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब की जो बिक्री है उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल सरकारों पर अक्सर उठाए जाते हैं। खास करके जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं, हर उस घटना के बाद लगातार सरकार निशाने पर रहती है, चाहे वो समाज सेवियों के निशाने पर हो, मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर हो, या आम आदमी के निशाने पर हो, मीडिया के निशाने पर हो, सबके निशाने पर सरकार आती है जहरीली शराब से जब मौतें होती हैं। जहरीली शराब, अवैध शराब या जो तमाम दूसरे नशे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई भी, तो उन पर रोकथाम के लिए सरकार ने ये नया कदम उठाया है। बता दें कि जो दंगाइयों के संबंध में, जो दंगाई हों या जो तमाम तरीके के आपराधिक मामले हों, अपराध के जीरो टॉलरेंस के चलते उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में रहा। अपराध पर जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते रहे, जिसको लेकर के बुलडोजर की जो नीति थी वो उनकी खूब प्रचलित भी हुई और उसको जनता ने खूब सराहा भी। इसी के चलते साल 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बाकायदा बुलडोजर को कानून व्यवस्था के सिंबल के तौर पर चुनावी रैलियों में इस्तेमाल हुआ, चुनावी स्लोगन्स में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ हुई, जो क्रिमिनल्स थे, जो अपराधी थे, ये उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा जो संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया उसमें बुलडोजर का उपयोग हुआ और इन सब चीज़ों
के साथ इस कार्रवाई को अपना हथियार बना करके और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने गई थी और लोगों ने उसका भरपूर समर्थन किया था। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो आंकड़े के हिसाब से जो 2018 से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी, 2018 से गैंगस्टर अधिनियम के तहत करीब 3,190 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां अब तक कुर्क व ध्वस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो तमाम ऐसे अपराधी रहे जो जिनको भगोड़ा घोषित किया गया, जिन पर इनाम रखा गया, उनके ऊपर तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ की गई। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के तहत उन पर कार्रवाई को चलाया गया। बहुत सारे जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया, कईयों ने सरेंडर किया। इस तरीके की चीज़ें देखने में आई थी। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दोबारा दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ, तो उसके 100 दिनों के भीतर, जो 100 दिन बीतने के बाद सरकार ने आंकड़े दिए थे, तमाम तरीके के जो आंकड़े जारी किए थे, उसके हिसाब से गैंगस्टरों पर करीब 864 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टरों की जब्त की जा चुकी है। उनकी संपत्तियों पर सरकार ने अपना कब्जा किया। इसके अलावा हर जिले से अपराधियों की सूची बनाई गई, जोन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, अलग अलग स्तर पर अपराधियों की सूची बनाई गई और साथ ही साथ में हर जिले के जो टॉप 20 अपराधी थे उनके खिलाफ ज़बरदस्त रूप से सरकार ने कार्रवाई की। सरकार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाया है, जो अभियान निरंतर चल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि जो सरकार की ये नई नीति है, जो ANTF का उद्देश्य है, वो ANTF अपने उद्देश्य में कितना कामयाब हो पाता है, किस तरीके से सरकार की ये जो नीतियां हैं, सरकार जो शराब, चाहे वो अवैध शराब का कारोबार हो या अवैध ड्रग्स का कारोबार हो, कुल मिला के जो अवैध नशे का कारोबार है उस पर रोक लगाने में सरकार इस ANTF के सहारे कितना कामयाब हो पाती है। बहरहाल आप ये सुनिए जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। इस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी शक्ति के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी शक्ति के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और जिससे चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, यह अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है। उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि यह देश को बचाने की एक मुहिम होगी। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमारा यूथ है। सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा यूथ है, सबसे जुझारू यूथ है। इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 5 वर्ष के अंदर जिन कार्यक्रमों को लेकर के यूपी पुलिस बढ़ी है, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही हम प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के शासन की इस मंशा के अनुरूप अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएंगे।